अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सैये माँ पहली माँ कहफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रफ़ाकत पे लाखों सलाम। पूरा मजमा बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए। पूरा मजमा एक ज़बान होकर के पढ़े, जोर से दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली बाद हमदो दरूद लायक़ ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा मेरे मामी की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत हुफ़ाज़ व क़ुर्रा तलबाए इकराम सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खैरियत से है? ए ए बेटे कहाँ जा रहे हो? तुमसे कह रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? बैठो बैठो बैठो। जब आ गए हो तो क्यों जा रहे हो? बेटे दो तीन लोग उधर खड़े हैं, आपसे भी गुजारिश है बैठ जाओ बेटे। इंसानों वाले काम करो, बैठ जाओ। ये जो घूम रहे हैं इधर उधर जितने लोग हैं, ये औरतों के पीछे जो मर्द है ना, औरतों के पीछे जितने मर्द हैं वो आ जाएं। ये चार पांच लड़के मोबाइल मोटरसाइकिलों के पास खड़े हैं, क्या समझ रहे हैं भाई हम आपको देख नहीं रहे? आपका इस्तकबाल है, ये पंडाल आप ही के लिए है। आइए, शर्माइए मत, आइए, मेहरबानी कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। और वो जो पीछे कुछ लोग खड़े हैं उधर, मैं उन्हें भी देख रहा हूँ, गाड़ियों के करीब खड़े हैं। अजीब सी बात है, आप आए हो तो हुजूर की जिक्र में बैठ जाओ ना यार। एक तो कोई हुजूर की जिक्र में अपनी मर्जी से नहीं आता है, अल्लाह की मर्जी से आता है। और हुजूर जब जिसे चाहते हैं उसे बुलाते हैं। और हुजूर ने आपको, यहाँ आप ही नहीं रहते हो उस इलाके में, हुजूर ने आपको चुन चुन के बुलाया है। और हुजूर जब बुलाते हैं तो खाली हाथ नहीं भेजते, फिर झोलियां भी भर भर के भेजते हैं, है ना? इधर उधर जो खड़े हैं, गुजारिश है इनसे ये भी बैठे आराम से। बस आपका ही जलसा है ना, ये हुजूर का जलसा है ना? हाँ बेटे, अब दिल में रखो, मोबाइल में रखने का वक्त नहीं है, बातें दिल में रखो। मैंने कहा भी नहीं बैठ गए। हाँ, सब लोग आ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह जिसे तौफीक देगा वो आएगा इंशाल्लाह। जो पर्दे के पीछे हैं उनके बारे में मम्मा ने कह ही दिया है। मेरी बहनें खामोश रहें, आपको खुशखबरी दे रहा हूं। मैंने आप औरतों की तादाद देख करके आज अपनी तकरीर का उन्वान पूरा का पूरा सिर्फ औरतों के लिए रखा है। मेरे नबी पाक एक हफ्ते में 3 बार खिताब करते थे। कितनी बार? 3 बार तकरीर करते थे। कितनी बार? तो 2 महफिलों में सिर्फ औरतों के लिए तकरीर होती थी। यानी 2 महफिलें सिर्फ हुजूर की औरतों के लिए होती थी, एक मर्द के लिए होती थी। मेरी बहनें बैठी हैं, यही तो सब इस्लाम का मुस्तकबिल इन्हीं को तो गोदों में है। हमारे उलमाए इकराम तशरीफ रखते हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। मैं तो आप सबका खादिम हूँ, खिदमत गुजार हूँ, मेरी कोई औकात नहीं। नाज़िम अहले सुन्नत इमरान रज़ा बरकाती साहब जो बहुत बड़े इंसान हैं, अच्छे निज़ामत करते हैं, अल्लाह इनकी उम्र बरकत दे। इन्होंने मेरी जो तारीफ़ की है, इनकी अपनी मोहब्बत है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं।
कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। हुजूर की महफिल में हुजूर की महफिल में वो भी बोलता है, हुजूर के लिए वो भी बोलता है जिसने बोलने का हुनर न सीखा। मदीने के बाहर एक साहब बकरी चरा रहे थे, बकरियों पर अचानक भेड़िए ने हमला किया और भेड़िए ने हमला करके बकरी ले ली। उसकी ग़िज़ा है भाई, लेके जब दौड़ा ना तो ये भी बड़ा जिद्दी था बकरी चराने वाला, ये उसके पीछे पीछे गया, उसके मुंह से जबरदस्ती खींच लाया। इधर देखो भाई, मैं मोबाइलों में हूं, दिल में रखो, मुझे मेरी बातें दिल में रखो। तवज्जो है कि ना 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 करो बेटे, ना करो, ये सब ठीक नहीं है, खत्म करो इसे। इससे घबराहट होने लगी, अब उलझन होने लगती, सुकून नहीं। अब वो थे बड़े जिद्दी, ये जो पीछे लड़के बात कर रहे हैं ना, एक आदमी से गुजारिश करता हूं वो चला जाए, इनसे हाथ जोड़ ले और इनसे कहे हुजूर की महफिल खराब ना करें वरना बहुत कुछ खराब हो जाएगा। इन महफिलों में फरिश्ते भी आते हैं। कौन आते हैं बोलो? अरे अच्छे बच्चे हैं, समझा दो, मोहब्बत से समझाओ, झगड़े से नहीं, बातें बैठे बैठे मेहरबानी करें। ए भाई देखो, अभी आप देखोगे अपनी आंखों से नबीर आला हजरत, आला हजरत का नाम सुना है? आला हजरत की औलाद को देखना, नबीर आला हजरत, शहजादा आला हजरत, सज्जादा नशीन दरगाह आला हजरत, सुभान अल्लाह, अल्लामा मौलाना मुफ्ती एहसन रजा खां साहब क़िबला, एहसन मियाँ, वो आ चुके हैं अंदर, कयामगाह में हैं। जब वो देखेंगे लखीमपुर खीरी वालों को, दिल खुश हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, मेरी बहनें भी खामोश रहें, बड़ा मसला है भी, इनका खामोश रहना बड़ा मुश्किल। तो वो जो है कि मेरी बात पे भी गौर समझ आ रहे हैं। तो वो जो है ना, वो इतना जिद्दी था बकरी वाला कि उसने बकरी छीन ली। जब उसने उसके मुंह से छीनी ना, तो वो इंसानी जबान में बोला, भेड़िया, बोले तुझे शर्म नहीं आती? जो अल्लाह ने मेरा रिज़्क बनाया तू मेरे मुंह से छीनता है? उसने कहा या अल्लाह, ये इंसानों की जबान में बोल रहा है। उसने कहा तुझे इस बात पे हैरत है कि मैं इंसानों की जबान में बोल रहा हूं? और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर, तुम इंसान होके आमना के लाल को अपना नबी नहीं मानते, जंगल के सारे जानवर उन्हें अपना नबी मानते हैं। ये मदीने गए, जाके हुजूर की बारगाह में कहा मुझे मुसलमान बना लीजिए। भेड़िए ने मुझसे ये कहा है। सरकार ने फरमाया सारे सहाबा को बुलाओ। सारे सहाबा जमा हो गए। मेरे नबी ने फरमाया अब बयान करो अपनी बात, अब बयान करो ताकि इन्हें पता लगे मैं सिर्फ इंसानों का नबी नहीं हूं, जानवरों का भी नबी हूं। जानवर भी ताजीम करते हैं हुजूर की। तो जरा दोनों हाथ रख के बोलो सुभान अल्लाह। शायर अहले सुन्नत, ये असली में शायर हैं, नातख्वा नहीं है। कुछ होते हैं शायर बेचारे अपने आप अपने आगे लगवाते हैं, उनसे एक शेर नहीं कहा जाता, झूठ बोलते हैं वो। ये शायर है, इनका नाम है गुलाम नूर मुजस्सम। कितना अच्छा पढ़ा इन्होंने माशाल्लाह, है ना। कुछ लोग को तो जो है ना वो दाद देने में भी मसला होता है। थोड़ी देर ही मैं आपसे कह रहा हूं, तो आपको पता है मेरा मिजाज का। थोड़ी देर के बाद फिर मैं आपसे सुभान अल्लाह कहने के लिए, जब तकरीर मेरी शुरू हो जाएगी तो फिर बस आप यहां बैठ के सुनो और दुआ करो कि अल्लाह मेरी लाज रखे और आपकी भी लाज रखे। उसकी वजह यह है कि कयामत के दिन हिसाब होगा, मुझसे इस कुर्सी का हिसाब होगा। मुझसे पूछेगा जब मेरे बंदे किसी की नहीं सुनते थे तो रात में तेरे सामने बैठ के सुनते थे। जब गुनाहों का दौर था, मैंने तुझे कुर्सी दी थी, तेरी औकात नहीं थी, मगर मैंने तुझे नवाजा, तो तूने फिर क्या सुनाया मेरे बंदों को। हिसाब होगा, हिसाब सबसे होगा। मैं सबके लिए दुआ ही कर सकता हूं। ए बदतमीज, शर्म नहीं आ रही तुझे?
बैठे बैठे आराम से। बेटे तकरीर हो रही है, हुजूर का जिक्र हो रहा है, याद रखो। इसे या तो मजलिस रसूल ना कहो, और अगर कहो तो इसका एहतराम वही करो जो करना चाहिए। इसकी बरकतें तभी मिलेंगी। हाँ, तो मैं आपसे बात क्या कर रहा था, तो हमारे आकिब रजा इलाहाबादी ने बहुत अच्छा पढ़ा, और भी उलमा ने बड़ी अच्छी तकरीर की, मैं जानता नहीं। अगर आप कहें तो 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं, ऐसे तो नहीं, जरा आपने दिल से कहना है। इतने हल्के तो मैं सुनाता ही नहीं। जोर से पीछे वाले जरा बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पढ़ता हूं 2-3 शेर। मैं उस शायर का कलाम पढ़ रहा हूं, और देखो 3 ही शेर पढ़ूंगा खाली, और मैं 3 शेर का मतलब समझता हूं 6 मिसरों को कहते हैं। 3 शेर पढ़ूंगा मैं, और मैंने ये कलाम मक्के में भी पढ़ा है बैठ के, और मदीने में भी पढ़ा है। सुभान अल्लाह। और ये कलाम उसका है, मुफ्ती आजम के मुरीद मिर्जा साहब, जो हैदराबाद के रहने वाले थे, हर साल मदीने जाते थे, और आखिरी साल जब गए तो वहीं इंतकाल हो गया, और हुजूर के कदमों में दफन है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। पढ़ता हूं 2-3 शेर उनके कलाम के, जरा दिल लगा के दोनों हाथ उठा के कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हो से लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक जबान हो गई, लब्बैक या रसूल अल्लाह। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। जीने में ये, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं। इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। पढ़ो, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने। और वो अपनी निगाहों से मस्तान बनाते हैं, वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते हैं। मोहलत ही नहीं देते मैं खार को पीने की, रातें भी मदीने की, बातें। बस मक्ता पढ़ देता हूं, और फरमाते मिर्जा साहब, हर साल मदीने में मिर्जा को बुलाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात। हर साल मदीने में मिर्जा को बुलाते हैं, सरकार जगाते हैं तकदीर कमीने की, रातें भी मदीने की, सुभान अल्लाह, बातें भी मदीने की। जीने में ये जीना है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं बात कर रहा हूं, तकरीर शुरू कर रहा हूं भाई। तकरीर का पहला जो आला का शेर पढ़ा है उससे शुरुआत है। सय्यी माँ पहली माँ, कहफे अमनो अमा। मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, ठीक से सुनोगे ना तो जो दुआ मांगोगे नेक वो कबूल होगी। इस जिक्र के दौरान जो दुआ मांगोगे अल्लाह वो कबूल करेगा, नेक दुआ जो मांगोगे, ठीक है। सय्यी माँ पहली माँ, कहफे अमनो अमा, हक
गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। नहीं, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। इसका इको कम करें भाई, ट्रैबल बढ़ाएं। आपका माइक बहुत अच्छा है, अल्लाह मुकेश साउंड वाले के माइक को बरकतें अता फरमाए और इन्हें हमारे साथ सिरात मुस्तकीम पर गामजन फरमाए। कहो आमीन। मेरी बहनें बैठे हैं, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, सुने। पूरी दुनिया का सुकून कहां है? मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। सबका सुकून कहाँ है? मदीने वाले के पास। बोलो है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? ताजुश शरिया का सुकून मदीने वाले के पास है। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का सुकून मदीने के पास, मदीने वाले के पास है। मीर तैयब का सुकून मदीने वाले के पास है। आला हजरत का सुकून, बोलो जरा, बोलो, मदीने वाले के पास है। निजामुद्दीन औलिया का सुकून, बारिश पाक का सुकून, सरकारे बारिश पाक का सुकून, सरकारे गाजी पाक का सुकून मदीने वाले के पास है। बोलो निजामुद्दीन चिश्ती का सुकून मदीने वाले के पास है। निजामुद्दीन औलिया का सुकून मदीने वाले के पास है। गौसे आजम का सुकून मदीने वाले के पास है। जरा गौर करें, मौला अली का सुकून मदीने वाले के पास है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें आप। हजरत उस्मान जुन्नूरैन का सुकून मदीने वाले के पास है। हजरत उमर का सुकून मदीने वाले के पास है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का सुकून मदीने वाले के पास है। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम सब का सुकून तो आपके पास है, आपका सुकून कहां है? तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे सुकून मेरी बीबी खदीजा के पास अता किया है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खदीजतुल कुबरा, जिंदाबाद जिंदाबाद, उम्मुल मोमिनीन। आज की तकरीर का उन्वान उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा। अल्लाह। कौन खतीजा? तवज्जो मेरी बहनें सुने, कौन खतीजा? ये इस्लाम की ही अंदर अल्लाह ने क्वालिटी दी है। ये सिर्फ उलमाए कराम की तरतीब है कि जवानों में हजरत अबू बकर ईमान लाए, पहले बच्चों में हजरत अली लाए, ये तरतीब है। और औरतों में सैयदा खतीजा, ये तरतीब है। वरना जिस दिन इस्लाम आया उस दिन कलमा पढ़ने वाली का नाम खदीजतुल कुबरा है। दुनिया की पहली मोमिना। पहली मोमिना। हुजूर को जब 5 आयत नाजिल हुई ना इकरा वाली, तो पांचों की पांचों सैयदा खदीजा को आके सुनाई। क्यों? मेरे नबी ने किसी अरब के सरदार को नहीं सुनाई, मेरे नबी ने किसी मक्के के आदमी को नहीं सुनाई, औरत को सुनाई। क्यों? मेरे नबी जानते थे औरत को मैं खदीजा को सुना रहा हूं। खदीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएंगी और फातिमा अपने बेटे हुसैन को सुनाएंगी और हुसैन करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के सुना देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला, नारे तकबीर। सुन लो यार, आज तकरीर में मूड में हूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, दिल लगा के बोलो। है, जरा गौर करो, सैयदा खदीजा का लक़ब क्या है? लक़ब है मलकाए अरब। क्या लक़ब है? बोलो। मलिकाए। आला हज़रत फरमाते हैं, माइक आपका बहुत अच्छा है, थोड़ा सा और अच्छा कर दो भाई। अच्छे को तो और भी अच्छा किया जा सकता है, इसका रिपीट हल्का कम करके इसकी जो आवाज है ना उसको साफ कर दो बस। मेरी आवाज ही ठीक नहीं है, आपका माइक बहुत अच्छा है। ये जो दूर खड़े हैं ना, देखो आप पीछे मुड़कर मत देखना, मैं बता देता हूं, गाड़ी के पीछे 4-5 लोग खड़े हैं, ये कयामत के दिन बैठेंगे। हाँ, ये कौन सी दुनिया से आए हैं? जरा इनसे पूछो, जरा तुम आए क्यों हो भाई? अजीब बात है यार। तो बोले आप सुभान अल्लाह। देखो ये होती तौफीक की बात, इनके नसीब में नहीं है तो यहां नहीं आ सकते, आ गए हैं। ये छोटी मोटी बात चल रही है। हुजूर ने फरमाया, अली ये बता 4000 दीनार दूं या 2 बातें बता दूं तुम्हें दीन की? हजरत अली ने फरमाया, हुजूर 4000 दीनार बहुत बड़ी बात है, मगर आप मुझे दीन की 2 बातें बता दें। हाय हाय, वाह वाह वाह, ये दीन की बातें हैं। खदीजतुल कुबरा का लक़ब मलका अरब, अल्लाह, अरब की सबसे ज्यादा मालदार औरत। मेरी बहनें मेरे जुमले पे ध्यान दें, अरब की सबसे मालदार औरत,
मलकाए अरब, अरब की सबसे मालदार औरत, न इतने किसी के पास ऊंट, न किसी के पास सोना, न इतनी बकरियां, मगर मैं कहता हूं सिर्फ उन्हें मालदार कहो तो हक अदा नहीं होगा। पूरी दुनिया में खतीजा की तरह किसी का आंगन नहीं है। औरतों के बहुत के घर हैं, मगर जैसा खतीजा की फजीलत है उसमें कोई दूसरी औरत आसपास भी नहीं ठहरती। पूरी दुनिया की कोई औरत, अगर कोई ऐसी हो, जिस माने में मैं बयान कर रहा हूं उस माने को गौर करो, ऐसी कोई औरत हो जिसके आंगन में इतनी फजीलतें हो, बताएं अगर उसका नाम मुझे। खतीजा वो है जिसके दामाद का नाम मौला अली मुश्किल कुशा है, उसकी बेटी का नाम फातिमा-तुज़-ज़हरा है, उसके नवासों का नाम इमाम हुसैन और हसन मुश्तबा है, और उसके शौहर का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, हाय हाय, हुसैन की नानी का जिक्र कर रहा हूं। हाय क्या बात है। नाना भी बेमिसाल है, खतीजतुल कुबरा, खतीजतुल कुबरा अरब की सबसे मालदार औरत, और हुजूर का निकाह इनसे इत्तेफाकिया नहीं हुआ। क्या बात है। हुजूर की कोई काम इत्तेफाक से नहीं होता। सुनो, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न रिश्तेदारों का जवाब है, न यारों का जवाब। मैं पिछली बार आया था तो दुनिया के पहले मोमिन हजरत अबू बकर का जिक्र किया था, आज पहली मोमिना सैयदा खतीजा का जिक्र किया। क्या बात है। अगर आपने दिल से सुन लिया तो ये समझ लेना कि बस बेड़ा पार है। मालूम है ये कौन है? खतीजतुल कुबरा। आला हजरत ने लिखा, कहफे अमनो अमा। आला हजरत फरमाते हैं जैसे असहाबे कहफ को ना अपनी गार में जाके सुकून मिलता था, ऐसे ही मेरे हुजूर को खतीजा के पास जाके सुकून मिलता था। क्या बात है। सैयदा खतीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूं। हल्का सा जो है ना इसका माशाल्लाह माइक बहुत अच्छा है, तवज्जो चाहता हूं, गौर करें। मेरी आवाज साफ आ रही है आप लोगों को? आ रही है साफ? अल्लाह का गौर कर देगा साफ। जब माइक वाले से नहीं होती तो फिर अल्लाह कर देता है, उसकी शान बड़ी है, बड़ा ही मेहरबान है। हुजूर फरमाते हैं नमक भी मांगना हो तो अल्लाह से ही मांगो, यानी करीब हो जाओ उससे, चलते फिरते उसे याद करो। वो नमाज में याद करने का हक नहीं है, उसका हर जगह उसका जिक्र किया जाए। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते अल्लाह अल्लाह, जरा बोलो अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह करीम भी है, रहीम भी है। आज तुम्हें तौफीक दी है जिक्र करने की, सुनने की, और मुझे दी है उसने करने की। यार ये उसकी बगैर मर्जी के हो जाता, मैं रास्ते में आ रहा था एक्सीडेंट हो जाता, फिर कर पाता जिक्र? ये उसकी शान है। अल्लाह। आप सबकी नसीब है। और एक बात याद रखना, अपनी गुर्बत पे कम चीजों पर परेशान मत होना। हुजूर ने फरमाया मेरे उम्मत के गरीब जो है ना उनमें हमेशा दीन रहेगा। ज़हमत रोजा जो करते हैं गवारा तो गरीब, पर्दा रखता है कोई तुम्हारा तो गरीब, नाम लेता है कोई हमारा तो गरीब, उमरा नशे दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत वैजा गुरबा के दम से। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों को हुजूर से प्यार करते हैं माशाअल्लाह। तवज्जो है कि नहीं? मैं खतीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूं। अल्लाह ने अपने हबीब के लिए बीबियां भी। और सुने एक फजीलत और बता रहा हूं सैयदा खतीजा की, जो कम लोगों को पता होगा। मैं दावा नहीं करता हूं, जैसे ये जुमला ले आता हूं एहतियातन, ये कम लोगों को पता होगा, मुश्किल है किसी को पता हो। बात कर रहा हूं मेरे नबी की कितने साल शादीशुदा जिंदगी है? 38 साल। कितनी? यानी 38 साल हुजूर बीवियों के साथ रहे। 38 साल। 25 साल के बाद शादी हुई, और 25 में 38 डाले तो कितने हो गए? ठीक है, ठीक है। अब सुने, उन 38 साल में 10 बीबियां, हुजूर की 11 बीबियां, 10 बीबियों के साथ रहे 13 साल, और अकेली खतीजा के साथ रहे 25 साल। उलमा कहते हैं कि अगर कोई 10 मिनट हुजूर के साथ रह ले और ईमान ले आए और ईमान पे मर जाए तो कोई गौस, कोई कुतुब, कोई वली उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो जो 10 मिनट रुका हो उस
वाह 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 हुजूर जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। खतीजतुल कुबरा फरमाती हैं, जब मेरी शादी जो हुजूर के साथ हुई है ना, फरमाती हैं ये कोई इत्तेफाक नहीं। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं, पूरा मजमा सुन रहा है भाई। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी सैयदा खतीजा बयान करती हैं कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शादी से पहले ये खतीजतुल कुबरा बयान करती हैं कि मैं काबे में एक मेला लगता था, एक साल में एक बार लगता था, उसमें सिर्फ औरतें हुआ करती थी, उसमें कोई मर्द नहीं होता था। सैयदा खतीजतुल कुबरा फरमाती ओनली वुमेन्स, कोई मर्द अलाउ नहीं था, जेंट्स अलाउ नहीं था वहां पर। फरमाती मेला लगा हुआ था, मैं उस मेले में थी, मैंने देखा एक आदमी आया, उसके बाल खुले हुए हैं, उसका चेहरा जो है ना, उसके बाल खुले हुए हैं, उसका चेहरा जो है बोसीदा है, कमजोर सा आदमी है। आया, उसके हाथ में मोटी सी किताब है, औरतों ने धक्का दिया, तू औरतों की महफिल में क्यों आ गया, तू मर्दों की महफिल का, मैं ये तो औरतों की मेला है, तू कैसे आया। मगर उसने धक्के की परवाह नहीं की, काबे के पास जाके खड़ा हो गया, अपनी पुरानी किताब खोली और किताब खोलने के बाद बोला तुम मुझे धक्का दे रही हो औरतों, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूं। अगर मेरा इल्म सही है तो इसी काबे के पास कुछ दिनों के बाद अल्लाह का हबीब तशरीफ लाएगा, और अगर मेरा इल्म सही है तो तुम औरतों में एक ऐसी औरत मौजूद है यहां पर जो उनकी बीवी बनेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहती खतीजतुल कुबरा और औरतें तो धक्का मार रही थी, फरमाती मगर मैंने, और औरतें तो धक्का मारती थी, कहती मैंने उसे जो है नजराना दे दिया, और नजराना देने के बाद मैंने काबे की तरफ को मुंह किया, और काबे की तरफ को मुंह करके मैंने झोली फैला के दुआ मांगी, ए काबे के मालिक अगर तेरा हबीब इसी मक्के में आने वाला है तो खतीजा की झोली में उसकी मोहब्बत डाल दे। पहले लोग काबा जाते थे तो दुआएं करते थे, तवाफ करते करते रोते थे, कांप जाते थे, लरज जाते थे। मेरे गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी जब काबे में जाते थे तो वहां के कंकर उठा के चूमते थे। किसी ने पूछा आप काबे के कंकर मुताफ के क्यों चूमते हैं, तो आप फरमाते थे इस वजह से क्या पता मेरे हुजूर का किसी पैर कौन से कंकर पे लग गया हो। मगर आज क्या कर रहे हैं, तस्वीर फोटो, काबे जाने से पहले आदमी तवाफ बाद में करता है, सेल्फी पहले लेता है, तस्वीर पहले खींचता है। काबे का एहतराम कोई नहीं। इमाम हसन ने 25 हज किए, कितने, मगर मदीने से मक्के तक पैदल जाते थे। और पूछा पैदल 450 किलोमीटर, कहना बहुत आसान है, सुनना भी आसान है, करना बहुत मुश्किल है। 25 हज किए, कितने। अब तो लोग हज पे तो छोड़ो, मदीना मक्का तो जाते ही हैं, अब तो मिना भी कारों से जाते हैं, बसों से जाते हैं, और आप मक्के के अंदर भी पैदल चलते थे। किसी ने पूछा इमाम हसन से, ए इब्ने रसूल आप पैदल मक्के क्यों जाते हैं, तो आप फरमाने लगे मैं अल्लाह के अजीम घर में जाता हूं तो मुझे शर्म आती है कि मैं सवारी पे बैठ के जाऊं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब काबे जाते थे तो आपसे कोई कहता था पढ़िए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत ला शरीक लक अल्लाह इन्नल हम्दा वन निअमत वल मुल्क ला शरीक लक, यानी ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। किसी ने कहा पढ़िए हुजूर आप ताकि एहराम की पाबंदियों में आ जाए, पढ़िए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आप नहीं पढ़ते थे। किसी ने पूछा क्यों नहीं पढ़ते हैं, कहा अगर मैं ये कहूँ लब्बैक ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं और काबे से आवाज आ गई मैं तेरी हाजिरी कबूल नहीं करता। ज़ैनुल आबिदीन ने एक मर्तबा इमाम हुसैन के बेटे ने कहा लब्बैक, तो घोड़े से नीचे, अल्लाह कभी मक्का दिखाए तो अदब सिखा रहा हूं आपको, घोड़े से नीचे गिर गए और आपके चोट आई। किसी ने पूछा क्यों गिर गए थे, कहने लगे बस यही खौफ सता रहा था, मैं लब्बैक कह रहा हूं कहीं उधर से ये आवाज ना आ जाए कि ज़ैनुल आबिदीन मैं तेरी हाजिरी कबूल नहीं करता। मदीने में मैंने देखा लोगों को, मदीने पाक में लोग सेल्फियां लेते हैं, क्या लेते हैं, सेल्फियां, तस्वीरें बनाते हैं। कितना बुरा ये रिवाज हो गया, हर चीज की तस्वीर, खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, कितनी घटिया बात है। हुजूर की बारगाह में जाता है बंदा तो तस्वीर खींचता है, नबी पाक के रोजे पे जाता है तो तस्वीर खींचता है और तस्वीर खींच करके डालता है। तुम्हें पता है जब बंदा मवाजे शरीफ पर जाता है तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा है कि जब उम्मती हुजूर की बारगाह में जाता है ना जालियों के करीब, तो हुजूर अपनी कब्र से ऐसे करके देखते, ऊपर को सर उठा के ऐसे। अब हुजूर ये देखेंगे तो तस्वीर ले रहा है, आला हजरत जा रहे हैं मदीने में,
तवज्जो करें, मदीने में जा रहे हैं, अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं आला हजरत मदीने में जा रहे हैं और जाते जाते कुत्ता आया, कुत्ता पूंछ हिलाने लगा, भूखा था। आला हजरत ने कुछ खरीद के उसे दिया और देने के बाद रोने बैठ गए। मैंने पूछा आप क्यों रो रहे हैं हुजूर? तो आपने एक शेर कहा, पारे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी। बाबा बरजस्ता ये मक्ता कहा अपनी नात का, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी। वाह फरमाते अहमद रजा ये कोई हिंदुस्तान का कुत्ता तो था नहीं, ये तो मदीने का कुत्ता था। तूने ये से क्या दिया है? इसका हक तो ये था कि तू अपना दिल निकाल के इसके सामने पेश कर देता, मगर तू अपनी जान को ज्यादा प्यारा समझता है मदीने के कुत्तों से। उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी। वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आला हजरत मदीने गए तो रोते नहीं थे, आंसुओं से रोते थे, आवाज से कभी नहीं रोते थे। किसी ने आपने फिर एक शेर कहा, खौफ है समा खराशी सगे तैबा का, वरना क्या आता नहीं नालौफ गम को। आला फरमाते मुझे खौफ है कहीं मदीने के कुत्तों के कान न छिल जाएं, वरना मैं जोर से रोना जानता हूँ। इमाम हजरत जुनैद बगदादी मदीने गए नबी पाक की बारगाह में। जब गए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तो वो मवाजे शरीफ पर 2 सेकंड 5 सेकंड खड़े हुए और फिर आगे चल दिए। किसी ने कहा हम समझते थे 40 साल के बाद आए हैं, आप नबी की बारगाह में थोड़ी देर ठहरेंगे, आप तो एकदम निकल गए। आपने फरमाया मैं इस वजह से निकला हूं कि मैं जानता हूं हुजूर के रोजे के पास मवाजे शरीफ पर सांस लेना भी बेअदबी समझता हूं। जब तक मेरा सांस रुका रहा मैं वहां पर खड़ा रहा, जब मुझे सांस आने लगा तो मैं वहां से निकल गया। अल्लाह अकबर। मदीने जाके तो ये कहना चाहिए था मैं गुनहगार हूं या रसूल अल्लाह, पूरी जिंदगी गुनाह करके आया हूं। और अल्लाह ने फरमाया जब तुम गुनाह कर लो तो मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और वहां रो रो के मेरे महबूब की बारगाह में मुझसे तौबा करो तो फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वहां तो जाके ये कहना चाहिए था मुजरिम बुलाए आते हैं, चाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान कब करीमों के घर की है। फरमाते हैं सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब का हमको तो बदतमीज यही भीख भर की है। अल्लाह अकबर। ये कहना चाहिए था लब्बा है आंखें बंद है, पहली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है और आशी भी है चहीते। ये तहबा है जाहिदा मक्का नहीं तमीज जहां खैर और शर की है। और हम सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहा हमको तो बदतमीज यही भीख भर की है। मदीने जाके तो रोना चाहिए था, मगर जालिम तस्वीरें बनाते हैं। तस्वीरें उन तमाम तस्वीरें बनाने वालों से कहो अल्लाह तुम्हें कभी मदीना दिखाए और मक्का दिखाए तो तस्वीर मत बनाना, क्योंकि मक्का और मदीना तस्वीर बनाने के लिए नहीं है बल्कि तकदीर बनाने के लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत। सैयदा खतीजा कहती है, सैयदा खतीजा फरमाती है मैंने ख्वाब देखा, दिल लग रहा है आप लोगों का नहीं। सैयदा खतीजा फरमाती है मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब ये देखा कि ख्वाब में मैंने देखा मैंने वो दुआ मांगी, दुआ मांगने के बाद घर गई, कुछ अरसे के बाद मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे घर में सूरज आ गया है और सूरज ने मेरे कमरे को जगमग जगमग कर दिया, नूर नूर कर दिया। फरमाती मेरा ख्वाब खत्म हुआ तो मैं बरका बिन नौफिल के पास गई, मैंने जाके कहा मैंने ख्वाब देखा है। उनका कहा खतीजा तेरा ख्वाब बिल्कुल सच्चा है तो तेरे घर अल्लाह का हबीब आएगा। कहती है फिर उसके बाद मेरी जिंदगी के हालात ऐसे हुए, बाप का इंतकाल हो गया, भाई का इंतकाल हो गया। कहती खुवैलिद मेरे अब्बा का, कहते उनके अब्बा का इंतकाल हो गया। कहती फिर मैं बेवा भी हो गई, मेरे पास कोई, मैं जो है अकेली रह गई, लोग मेरे काम में नुकसान देने लगे। मैंने अबू तालिब को बुला के कहा अबू तालिब मैं आपको इस वजह से बुला रही हूं, आपको बुलाया है कि लोग मेरे साथ धोखा करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? धोखा करते हैं।